नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित है हम आजमगढ़ जिले के अहरौला और कप्तानगंज मार्ग पर। इस रास्ते को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यदि यह रास्ते नहीं बनेंगे तो हम इस बार और विधानसभा का घेराव करेंगे और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान विधायक नफीस अहमद, डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव सहित लोकसभा लालगंज के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह रास्ता सरकार का सौतेले व्यवहार का एक उदाहरण है। जो आजमगढ़ में 10 सीटें आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को दी है, उस वजह से वह विकास के दावे तो करते हैं, मगर यह एक सबूत है कि जिसका आप देख सकते हैं कि इसका विकास नहीं हुआ है। यह लगभग 12 से 15 किलोमीटर का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में कि कितना खराब है और यहाँ के लोगों को कितनी मशक्कतों का सामना करके जनपद मुख्यालय से जुड़ना होता है। फिलहाल अब देखते हैं समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन का क्या हल निकलता है। क्या 2027 के चुनाव से पहले यह रास्ता बनकर तैयार होता है या ढाक के 3 पात इस प्रदर्शन का क्या परिणाम होता है, यह तो भविष्य के गर्त में है। मगर आज यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने यह साबित करने के लिए किया कि हम जनता के साथ हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आज ही नहीं, इससे पहले भी पदयात्रा के माध्यम से हम सबने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में है। हमने अपने विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हुए जितने भी तरह के नियम हैं, उन नियमों के तहत इस मार्ग के निर्माण के लिए सरकार से अनुरोध किया था। चाहे सरकार के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री केशव मौर्य जी रहे हों, चाहे जो इस साल जो 2022 के बाद जो सरकार आई जिसके लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी रहे हों, या आज स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास लोक निर्माण विभाग है। हमने अपने विधानसभा में नियम 51 के तहत लोक महत्व इस विषय को विधानसभा में उठाया था और हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दिया था और सरकार को निर्देशित किया था कि ये लोक महत्व का विषय है। सरकार आश्वासन दे कि इसको यथाशीघ्र बनाने का काम होगा। सर, लगातार ग्रामीण में यहाँ धरने प्रदर्शन बैठ रहे थे, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। जमाओं में भी आपके जनप्रतिनिधि कुछ बैठे, प्रदर्शन किए, इस तरह का विरोध। देखिए, सवाल आज सरकार जनहित के मुद्दे से, ये जनता का मुद्दा है। इस सड़कों पर जनता, पूरे गांव जुड़े हैं। इसी पे लड़कियों का आदर्श महिला महाविद्यालय है, इसी पे पराग का डेयरी फार्म है, इसी पर कृषि का विज्ञान का मौसम विज्ञान केंद्र है, इसी पे हमारी बसई की बाजार है, गोपालगंज की बाजार है, मरना की बाजार है, अहरौला की बाजार है। फिर हम इधर जाए तो भवानीपट्टी से लेकर के अगर आप देखें तो हमारे लोगों के गांव के जीविकोपार्जन के लिए लोग इन छोटी छोटी बाजारों में हमारे व्यापारी गण हैं, जो आज इतनी खराब सड़क के कारण। हम अभी कुछ दिन पहले राजकीय महिला महाविद्यालय गए थे, जहां बेटियों का नामांकन कम हुआ है। हमने उसका रीजन पर जानने का प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि खराब सड़कों के कारण बेटियां आज पढ़ने नहीं आ पा रही। तो जिसके कारण हमने इसको अभी जो विधानसभा अगस्त में चली उसमें नियमों के साथ आए तो 18 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कि ये वित्तीय स्वीकृति पर निर्भर करता है। जब से हमने धरना की तिथि निर्धारित की, लगातार प्रशासनिक अफसर कल कई प्रशासनिक अफसरों का हमारे पास फोन आया। आखिर क्या कारण है विधायक जी, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है? आजमगढ़ में कई सारी विधानसभाओं की सड़कें बहुत सारी खराब है और आपने जब पूछा था विधानसभा में, उसके बाद आपको एक पत्र दिया गया था। उस पत्र को आपने वायरल किया था और जब आपने धरना प्रदर्शन की बात कही तो आपको फिर बताया गया कि वित्तीय स्वीकृति हो गई। बार बार ये बात सुनने में आ रही है। यहाँ की जनता को कब राहत मिलेगी और सच्चाई क्या है, जनता के सामने बताइए। देखिए, सच्चाई तो यही है, 18 अगस्त के पत्र का हमने वायरल किया। इसके बाद जो हमने धरना की तिथि निर्धारित की, इनके कई प्रशासनिक अफसरों ने हमें फोन किया। हम उनकी चर्चा आपके बीच अधिकारी की नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि विधायक जी ये स्वीकृत हो चुकी है और अभी हाल ही में। तो मैंने कहा आप जनता को बता दीजिए, आगे बता दीजिए।
क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव से पहले इसका टेंडर भी निकाला था, और टेंडर इसलिए निकाला था 56 करोड़ की लागत से बनेगी। आपने कहा था कि बहुत जल्द शीघ्र निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 साल बीत गया और आपका वो टेंडर स्वतः निरस्त हो गया। इससे जनता में एक अविश्वास का भाव पैदा था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज बाजार में, चूंकि हम पहले बसई में कर चुके थे, पदयात्रा कर चुके थे, ये प्रमुख बाजार थी, हमने एक दिवसीय धरना। यहाँ पर कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के 2022 में 10 विधायक चुने गए, उसके बाद 24 में 2 सांसद भी चुने गए। यहाँ पे भाजपा की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल शून्य है प्रतिनिधित्व के मामले में। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से यहाँ से कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, उनकी स्थिति पहले भी शून्य थी, आगे भी शून्य रहेगी। वो कहीं, क्योंकि जनहित से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आजमगढ़ बहुत बड़ी धरती है और बहुत विद्वान पैदा हुए, अल्लामा शिबली नोमानी से लेकर महापंडित राउत सरकतैन, कैफी आजमी साहब, हरियौत जी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े लोग आए। सर, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना रखी जा रही है आजमगढ़ से, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ को दिया ही दिया है? मैं कहना चाहता हूँ, आप आजमगढ़ की बात क्यों करते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर यहाँ के नागरिकों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यवहार करती है, वो आप सोच ही नहीं सकते। कोई अपने नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता होगा। जीएसटी लागू करते हुए क्या कहा था, नोटबंदी करते हुए क्या कहा था कि देश की सूरत बदल जाएगी। आज जीएसटी की सरलीकरण को लेकर के बाजार बाजार घूम रहे हैं कि दिवाली बन जाएगी। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगार प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ग्रामीण सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई हैं। सरकार जब उस पर विधानसभा में हम सब चर्चा करना चाहते हैं, तो सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 लेकर आके जनता को भ्रमित करने का काम करती है। इसलिए जनता का सरकार से विश्वास हट चुका है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने 42 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। आपका प्रदर्शन अब सड़क से सदन से सड़क तक आ गया, अब क्या जनता को राहत मिलने की उम्मीद है? इस प्रदर्शन के बाद क्या होगा? देखिए, हम तो उनसे अपील करेंगे कि वो चेत जाए यथाशीघ्र। अगर वो कहते हैं कि वित्तीय स्वीकृति हो गई है, तो यथाशीघ्र वो टेंडर प्रोसेस चालू करें और जितना जल्दी हो सके निर्माण शुरू कर दे, जिससे जनता में उम्मीद जगे। विधायक जी, जो अधिकारी आपको इस कार्यक्रम को करने से रोक रहे थे वित्तीय स्वीकृति की बात कह करके, उनसे क्या आपकी बात हुई है कि कब तक यहाँ की जनता को राहत मिलेगी, सड़क कब तक बनेगी? देखिए, आप सबके से मैं भी विधानसभा की कई कमेटियों में हूं। मैं भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का सचेतक भी हूँ, कार्यमंत्रणा में भी हूँ, एस्टीमेट कमेटी में भी हूँ। मैं बार बार सरकार से अनुरोध भी करता हूं और इसके लिए प्रयास भी करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ से यहाँ की महान जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और ये हमारा दायित्व बनता है। कभी भी हमें सड़क के लिए सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जनता को क्या भरोसा देंगे आज के कार्यक्रम के बाद? मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी बात हुई है, अगर उस बात पे खरे उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा का जो सत्र चलेगा, हम अपने साथी विधायकों के सामने साथ विधानसभा के अंदर धरना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करेंगे। 2027 के चुनाव से पहले ये सड़क बन जाएगी, हाँ या ना? मुझे उम्मीद है कि बनना चाहिए। अगर कहीं सरकार इतना धरना प्रदर्शन के बाद भी अनदेखी करेगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमारा नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा का सत्र चलेगा। उस सत्र में बीचों बीच हाउस के अंदर हम अपने साथी विधायकों के साथ धरना दे करके सरकार को मजबूर करेंगे। सर, ज्ञापन किसको दिया गया आज? ज्ञापन तो एसडीएम महोदय आई थी और ले गए, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम है कि हम सिर्फ आपके माध्यम से जनता से यही कहना चाहते हैं कि माननीय अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम जी और हम जनता के सेवक हैं, वकील हैं। जब तक सड़क बनेगी नहीं, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, सरकार का विकास में कोई विश्वास नहीं है। सरकार नहीं चाहती विकास हो। सरकार पूरे प्रदेश को गिरवी रखना चाहती, बेचना चाहती है। सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, सिर्फ ये लोग आपस में फूट डालकर राज पाना करना चाहते हैं।
और जनता अब इनके मंसूबों को जान चुकी है। इस बार इनको अच्छा सबक सिखाएगी। इस क्षेत्र में सरकार के एक मंत्री लगातार दौरे पर रहते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं सुध ली जा रही है तो क्या कहेंगे, क्यों ऐसा ये तो हुआ? मंत्री जी से पूछना चाहिए, मंत्री जी को से पूछना चाहिए। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। लेकिन ये अतरौलिया की जनता ये जानती है, आजमगढ़ की जनता जानती है कि इसी अतरौलिया के अंदर माननीय बलराम यादव जी मंत्री रहे। और माननीय बलराम यादव जी सिर्फ अतरौलिया आजमगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश में जब वो पंचायती राज मंत्री रहे हो या और विभाग में रहे हो, इसी अतरौलिया से बैठ के पूरे प्रदेश के विकास का काटा तय होता था। लेकिन आज अफसोस है कि इस सरकार के लोग एक छोटे से काम के लिए भी उनके जहन में नहीं आता। इस सड़क पर सिर्फ समाजवादी लोग नहीं चलेंगे, इस सड़क पे सर्व समाज चलने का काम करेगा। और सड़क ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज को तरक्की के रास्ते से जोड़ती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, बार बार इनके नेता मोदी जी भी हेलो ट्रम्प करते रहते हैं। अमेरिका ने सड़क बनाई और सड़क ने अमेरिका को बना दिया। मैं महाराज से गोरेलाल जायसवाल समाजवादी पार्टी से यहाँ पे हम लोग रोड जो अपना एक बहुत दिन से टूटा हुआ है, इस संदर्भ में यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए पीडीए का काम करेंगे। ये कहा जा रहा है कि विधायक और सांसद इस रोड को नहीं बनवाना चाह रहे हैं। नहीं, विधायक और सांसद क्यों नहीं चाहेंगे, वो तो चाहते करेंगे। यही कह रहा है कि आप लोग नहीं करना, नहीं तो नहीं, विधायक और सांसद लगे, सब सरकार नहीं चाह रही कि रोड बने।